हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हो। और आज हम आगे बढ़ते हुए हम चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है नोइंग अवर नंबर्स, और हमारा इसमें फंडामेंटल्स का लास्ट टॉपिक बचा है स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, पहला चैप्टर, पहली एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो फंडामेंटल का लास्ट टॉपिक ये क्या है ज़रा देखते हैं। ओके, ये है स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स यूजिंग डिजिट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं जरा ये कंसेप्ट क्या है। अभी एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल के थ्रू आपको स्टूडेंट समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पहली चीज़ ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे दो कंडीशंस होंगी, यानी दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट्स। या तो वो ये कह देगा कि ये डिजिट्स हैं, यानी आपको डिजिट्स दे रखी होंगी, या फिर डिजिट्स नहीं दे रखी होंगी। तो ओके स्टूडेंट, यहाँ पे पहली कंडीशन हम लेते हैं, इफ़ डिजिट्स आर नॉट गिवन, मतलब डिजिट्स नहीं दे रखी हैं हमारे पास, केवल हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं जरा। ये कह रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। 5 डिजिट्स की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं ओके स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ओके, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें नंबर क्या लिखना है, 5 डिजिट्स का, 5 अंकों का स्टूडेंट्स सबसे बड़ा नंबर लिखना है। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, 5 बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 5 अंकों की संख्या स्टूडेंट्स हमें इसमें लिखनी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्या 5 बॉक्स बना लेंगे। अब देखो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ज़रा, ये हमारे पास डिजिट्स होते हैं 0 1 1 से लेकर के 9 तक, यही हमारे पास डिजिट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो हमारे पास सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, 9। तो अगर हमें 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या लिखना है, 9 को कितनी बार लिख देंगे स्टूडेंट्स, 5 बार लिख देंगे। ओके, तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 9। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी 9 देन 9 देन 9 देन 9। ओके स्टूडेंट्स, देखो इस तरह से हमारा सबसे बड़ा नंबर निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखते हैं तो क्या स्टूडेंट्स बन गया, ये नंबर क्या बना, 99,999। तो स्टूडेंट्स 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये आ गया है। ओके, लेकिन अगर वो कहे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताओ स्टूडेंट्स, तो इसके लिए भी वही 5 बॉक्स बनाएंगे स्टूडेंट्स। अब इसमें सबसे छोटा नंबर अगर हमें बनाना है, सबसे छोटा नंबर, तो स्टूडेंट्स आप कहोगे सर सबसे छोटा तो ये 0 है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम 0 0 से, अगर हम 0 0 स्टूडेंट्स अब इसमें भर देंगे तो ये नंबर हमारा स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो कोई नंबर ही नहीं है ना, तो हमें ये नंबर लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर बनाने की क्या ट्रिक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये क्या है स्टूडेंट्स, 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 और 0 को यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे क्या, 1, फिर इसमें क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, 0 1, इस तरह से कितने 0 लगा देंगे स्टूडेंट्स, ऐसे, यानी 1 लगा करके 4 0 लगा देंगे। अगर 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कह रहा है तो 1 लगा करके 4 0 लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर वो कहता मान लो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो 1 लगाएंगे और 2 0 लगा देंगे स्टूडेंट्स। और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो 3 बार 9 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर वो कहता है कि 4 डिजिट का 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार 9 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अगर और सबसे छोटा नंबर बनाए तो 1 लगा करके 3 0। तो स्टूडेंट्स ये तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा और ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इस तरह से हमें कितनी भी डिजिट्स का ये नंबर निकालना हो, ओके, तो इस तरह से हम कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आ गया है। ओके, चलो इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, अगर बेटा हमारे पास डिजिट्स दे रखी हैं तो कैसे करेंगे।
राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 अंकों की सबसे बड़ी नंबर, सबसे छोटा नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट लिखना है और स्मॉलेस्ट लिखना है यूजिंग डिजिट्स गिवन बिलो ओनली वंस। यानी कि बेटा ये जो हमारे पास 5 अंक दे रखे हैं 20964, कितने डिजिट्स हैं 5। इन 5 डिजिट्स का यूज करते हुए स्टूडेंट्स हमें सबसे बड़ा नंबर लिखना है और सबसे छोटा लिखना है। तो पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर की। ओके, तो स्टूडेंट्स कितने डिजिट का लिखना है 5 डिजिट का। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 5 बॉक्स बना लेंगे। अब इन डिजिट्स का इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स। पहले वाले में तो हमारे पास डिजिट नहीं दे रखी थी, है ना, तो हमने डायरेक्ट बड़ा लिखना था तो 99999 और छोटा लिखना है तो 1 और 0 उनसे लिख देते। लेकिन यहाँ पे बच्चों हमारे पास ये डिजिट्स दे रखी हैं कि मतलब ये जो नंबर बनेगा ना वो उसमें यही अंक आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो स्टूडेंट्स इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है स्टूडेंट्स 9। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स इसमें 9 आ जाएगा। देन उससे छोटा क्या है स्टूडेंट्स 6, देन उससे छोटा 4, उससे छोटा 2, देन उससे छोटा 0। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास नंबर आ गया है क्या 96,420। ओके स्टूडेंट्स, और सबसे छोटा नंबर अब बनाना है तो वही 5 बॉक्स हम बनाएंगे। तो छोटा नंबर लिखना है तो सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर इसमें सबसे पहले जैसे आपने बड़ा, इसमें बड़े नंबर में तो पहले 9 फिर 6 इस तरह से लिखा था, और छोटा लिखना है तो पहले 0 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 4 लिख दो, फिर 6 लिख दो, फिर 9 लिख दो। स्टूडेंट्स ये गलत है। क्यों गलत है स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले 0 नहीं लगा सकते। तो इसको अगर हमें ठीक करना है तो स्टूडेंट्स क्या करना होगा, 2 को बेटा आगे रखेंगे और 0 को 2 की जगह पे रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमें यहाँ पे करना है। तो हम यहाँ से 2 को इरेज करेंगे और यहाँ क्या लगा देंगे 0, और 0 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ क्या लगा देंगे 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अब ये नंबर जो है क्या है सही है। ओके, इस तरह से अगर हमारे पास डिजिट्स दे रखी हैं तो ऐसे हम सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, येलो कर दिया। स्टूडेंट्स अब देखो जरा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत मजेदार है। देखिए ये कह रहा है राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 अंकों की संख्या बनानी है बेटा, लेकिन बेटा डिजिट तो 3 ही है और संख्या कितने अंकों की बनानी है 4 अंकों की बनानी है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है जबकि डिजिट्स तो 3 ही हैं। इसका मतलब ये है किसी एक डिजिट को हमें दो बार यूज करना पड़ेगा। इसीलिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पे रिपीटिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं ट्वाइस का मतलब क्या होता है, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का मतलब क्या है 2 बार। ओके स्टूडेंट्स, 2 बार हमें इसको यूज करना है किसी एक डिजिट को। एनी 1 डिजिट स्टूडेंट्स, किसी एक, इसमें से किसी एक को हमें 2 बार यूज करना है। रिपीट मतलब उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे यूज करेंगे, देखो ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कितने बॉक्स बनाएंगे 4। क्यों, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हमारे पास डिजिट्स कितनी है स्टूडेंट्स 3, और नंबर कितने डिजिट का बनाना है 4 का। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे बताओ, सबसे बड़ा नंबर अगर हमें बनाना है तो कौन से डिजिट को रिपीट करेंगे, तो सबसे बड़ी वाली डिजिट जो है 5 उसको ही रिपीट करेंगे, तभी तो सबसे बड़ा नंबर बनेगा। तो देखो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स क्या लिख दिया 5। ओके, तो इस 5 को ही रिपीट करेंगे तभी सबसे बड़ा नंबर बनेगा। यानी कि जब हम इसमें रिपीट करेंगे तो बड़ा नंबर, ग्रेट नंबर बनाने के लिए, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए कौन सी एक डिजिट को रिपीट करेंगे, जो सबसे बड़ी डिजिट है उसी को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है 5, तो 5 को हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया है। देखो 2 बार यूज कर दिया ना। हाँ, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है 1, उसके बाद क्या है 0। इस तरह से नंबर क्या बना स्टूडेंट्स 5510। ओके, अब बात करते हैं बेटा स्मॉलेस्ट नंबर की, तो वही 4 बॉक्स बनाएंगे। अब इसमें बेटा क्या लिखेंगे,
क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए इसमें से कौन सी डिजिट को रिपीट करेंगे, जो सबसे स्मॉल है। देखो स्मॉलेस्ट लिखना है तो स्मॉल वाली को रिपीट करेंगे, और ग्रेटेस्ट लिखना है तो ग्रेटेस्ट वाले डिजिट को रिपीट करेंगे। ओके, जब स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो स्मॉलेस्ट कौन सा है इनमें से, 0 सबसे छोटा है, तो 0 को हम 2 बार यूज़ करेंगे। 0 को बच्चों 2 बार यूज़ करेंगे तो 0 0, उसके बाद फिर 1 देन 5। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पहले शुरुआत में 0 नहीं आ सकता है, 0 को हम बाद में करेंगे स्टूडेंट। तो पहले क्या आएगा, यहाँ पे जो डिजिट है वो आएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो 0 इधर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे डिजिट्स को रिपीट कर देंगे, 2 बार यूज़ करेंगे। ग्रेटेस्ट वाले में ग्रेटेस्ट वाली डिजिट को रिपीट करेंगे, और स्मॉलेस्ट वाले में स्मॉलेस्ट वाली डिजिट जो है उसको रिपीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, कोई प्रॉब्लम है, तो आपका जो है आपके पास मेरा जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप मैसेज कर दीजिए। ओके, उस पर फिर मैं आपके लिए दोबारा से इसको समझा करके ठीक है वीडियो सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मैंने आपकी बुक के कुछ एग्जांपल्स ले हुए जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस बुक के अंदर आएंगे और कैसे आप उनको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो जरा यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 9 डिजिट। कितने डिजिट का स्टूडेंट्स, 9 डिजिट का बनाना है स्टूडेंट्स। अभी तक तो 5 का बनाया, 4 का बनाया, अब कितने का बनाना है, 9 डिजिट्स का बनाना है बच्चों। यूजिंग डिजिट्स विद रिपीटिशन, यानी नीचे जो डिजिट्स दे रखी हैं उनको रिपीट करना है स्टूडेंट्स। इसमें बता दूं, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो इसमें जरा देखिए बच्चों कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, कितने, इसमें कितने अंक हैं स्टूडेंट्स, इसमें ये जो हमारा नंबर है इसमें कितने डिजिट्स हैं, 5। लेकिन हमें कितने अंक की संख्या बनानी है स्टूडेंट्स, 9 डिजिट का नंबर बनाना है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि किन्हीं डिजिट्स को रिपीट करेंगे, है ना। ये तो 5 है और ये 9 है, तो इसका मतलब इन 5 को इसमें से भर देंगे तो 9 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा, तो रिपीट करना पड़ेगा ना। तो मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो ग्रेटेस्ट वाले डिजिट को रिपीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसमें से ग्रेटेस्ट वाली डिजिट कौन सी है, 9, तो 9 को रिपीट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 9 को कितनी बार रिपीट करेंगे, तो जरा देखते हैं। देखो तो हम 9 को शुरुआत में लिख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके, इसके अलावा हमारे पास कितने स्टूडेंट्स बच रहे हैं, 1 0 6 5, 4 ही तो बच रहे हैं स्टूडेंट्स, 4। तो पीछे की तरफ से आप देखो 4 भर दीजिए स्टूडेंट्स। सबसे लास्ट में कौन आएगा, 0, देन 1 आएगा, देन 5 आएगा, देन 6 आएगा। अब इसका मतलब यह है कि बीच में जो खाली रह गए हैं, ओके स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी वाली को इधर लिख दो, बाकी बच्चे जो हैं इनको इधर रख दो। ओके, अब बीच में जो खाली जगह रह गई है इनमें क्या बनना है, इस 9 को इसमें रिपीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 9 9 9 9। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा देखिए कितनी डिजिट्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया स्टूडेंट्स, 9 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। तो ये तो मैंने बॉक्सेस में फिल किया है स्टूडेंट्स। अगर इसको हम इस तरह से लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 96,000 तक का हो गया, ये लाख तक का हो गया, ये करोड़ तक का हो गया। तो नंबर बना 99 करोड़ 99 लाख 96,510। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये बड़ा सा नंबर आ गया है। ओके ओके, अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है स्टूडेंट्स तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट लिखने के लिए किसको रिपीट करेंगे, जो सबसे स्मॉल है यानी 0 है उसको इसमें रिपीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जरा देखते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, रिपीट किसको करेंगे, 0 को। लेकिन मैंने आपको बताया था पहले हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अब हम 0 को रिपीट करना स्टार्ट करेंगे। कितनी बार रिपीट करेंगे स्टूडेंट्स, देखो 1 को हमने यहाँ लिख दिया, 0 को हमने यहाँ लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, जो सबसे छोटा है। अब हमारे पास बचा 9 6 और 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या आएगा, यहाँ अगर हम लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारे पास आएगा
जो सबसे छोटा अगर हमें बनाना है तो 9 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, स्टूडेंट्स 5 इधर आ जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सबसे जो छोटा नंबर है, ठीक है, 0 है, लेकिन 0 को बाद में लिखते हैं, 1 को पहले लिखते हैं। 1 और 0 ले लिए हैं काम में, हमारे पास बचा 9, 6 और 5। तो स्टूडेंट्स अगर हम छोटा लिख रहे हैं तो 9 सबसे लास्ट में आएगा, देन 6 आएगा, देन 5। अब बच्चों हमारे पास जो बीच में जो बॉक्सेस बच रहे हैं उनमें क्या फिल करना है, 0। इनमें हम 0 फिल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ कॉमा लगाएंगे, देखो पहले 3 छोड़ के लगाते हैं, फिर 2 छोड़ के लगाते हैं, इस तरह से। तो 10 करोड़ 569। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये नंबर बन गया है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये है बेटा इसका सॉल्यूशन। ऐसे ही इसके लिए ये सॉल्यूशन करना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये आ गया होगा। अगर आपको नहीं भी आया है तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को इरेज करके अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ। देखो अब बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है हमारे पास 3, 1, 5, 2, 6। ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है बेटा। कौन से डिजिट को रिपीट करेंगे, इस 6 को रिपीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इस 6 को अगर हम रिपीट करेंगे, ठीक है, तो देखो जरा 6 को रिपीट करेंगे तो हम 6 को क्या लिख देंगे यहाँ पे। अब 6 कितनी बार आएगा, देखो पहले तो इनको फिल कर लेते हैं जो बच गई हैं इसमें। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा स्टूडेंट, जो सबसे छोटा है। इनमें देखो 3, 1, 5, 2, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5। अब इस बीच में जो बचे हैं बेटा इनमें क्या कर देंगे, इस 6 को ही रिपीट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास ये नंबर आ गया है 66 करोड़ 66 लाख 65,321। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो जरा इसमें देखिए बेटा, सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, 1। अब बेटा इसमें 0 नहीं है ना, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, 1। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 को हमें रिपीट करना है, लेकिन कितनी बार करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकियों को भर लो पहले, ठीक है। तो बाकियों के लिए हमारे पास 1, 2, 3, 4 4 बॉक्स है हमारे पास फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें 1 जो सबसे छोटा है वो तो यहाँ आ गया है, बचा हमारे पास 3, 5, 2, 6। अब इसमें बच्चों हमें भरना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, छोटा लिखते हैं। इस तरह से अगर हम भरेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, सबसे बड़ा आएगा। तो हम यहाँ पर क्या भरें स्टूडेंट, 6। उस यहाँ क्या भरना चाहिए हमें, 5। यहाँ क्या भरना चाहिए, 3। यहाँ क्या भरना चाहिए स्टूडेंट्स, 2। ओके, आप इनको 2, 3, 5 इस तरह से भर दो या फिर इस तरह से भर दो। ओके, आपके समझने के ऊपर है कि आप किस तरह से समझ रहे हो। अब बच्चों देखो 1 को हमें रिपीट करना है, पहले वाले में 0 था तो 0 को रिपीट किया था, सबसे छोटा। यहाँ सबसे छोटा 1 है तो 1 को ही रिपीट करेंगे। तो 1, 1, 1, 1। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास ये नंबर आ गया है। ओके, तो 11 करोड़ 11,000 11 करोड़ 11 लाख 12,356। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम जो है कोई भी बड़े से बड़ा नंबर जो भी हमारे पास क्वेश्चन में कहता है वो इस तरह से हम बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये भी आपकी जो बुक से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, जरा इसको देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है स्टूडेंट्स, मेक द लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर। ओके बच्चों, इसमें भी हमें 9 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाना है। ओके, यूजिंग द डिजिट्स, यहाँ पे डिजिट्स दे रखी हैं 1, 0, 2, 7, 6। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये डिजिट दे रखी हैं। ओके, यहाँ पे जो है 5 डिजिट आपको दे रखी हैं, 9 डिजिट का नंबर बनाना है। बच्चों यहाँ पे इसने ये दिया है कि कौन से डिजिट को कितनी बार यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे साइड में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये कह रहा है ये जो डिजिट्स हैं 1, 0, 2, 7, 6, इसमें से कह रहा है यूज 7, यानी जो 7 है इसको हमें, ठीक है, यूज 7 एंड 2, 7 और 2 को हमें यूज करना है। कितनी बार, एट लीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार। ओके स्टूडेंट्स,
कि यानी कि 7 जो है वो भी हमारा 2 बार आना चाहिए और 2 जो है वो भी हमारा 2 बार आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अगर मान लो हम इसको करते हैं तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। पहले आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 1 को एक बार लिखेंगे ना, 0 भी हम एक बार लिखेंगे, 2 जो है स्टूडेंट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब आपको 2 दिख रहा होगा। 2 जो है क्या कर रहा है कि 2 एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था क्या है, ट्वाइस का मतलब 2 बार, 2 टाइम्स। तो ये कह रहा है 7 और 2 दो बार आ सकते हैं, यानी 2 एक बार और दूसरी बार। ओके, ऐसी 7 है वो भी 2 बार आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, देन 6 तो एक ही बार आएगा। अब देखना डिजिट पूरी हुई क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अभी भी ये नहीं आया है। अब मैं आपको स्टूडेंट्स बताता हूँ ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 बार, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एट लीस्ट। स्टूडेंट्स ट्वाइस से पहले क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एट लीस्ट। एट लीस्ट का क्या मतलब है बच्चों, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम 2 बार, कम से, इसको जरा समझो बेटा, कम से कम 2 बार, यानी 2 बार तो आना ही चाहिए, इससे ज्यादा भी आ सकता है। ओके, जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों आपको लड्डू चाहिए, ओके, तो आप कहोगे यस सर हमें लड्डू चाहिए, तो मैं कहूँगा आपसे कितने चाहिए। अगर आप मुझसे बोलते हो कम से कम 2, सर हमें कम से कम 2 लड्डू दो, कम से कम 2 दो, यानी अगर 2 तो चाहिए ही चाहिए, 2 से ज़्यादा अगर आप लड्डू देते हो तो अच्छी बात है। तो एटलीस्ट 2 लड्डूज, एटलीस्ट का मतलब समझ में आया, कम से कम 2, यानी कम से कम 2 तो 2 बार तो आना ही चाहिए, इससे ज़्यादा बार भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो देखो 2 को हमें कम से कम 2 बार यूज़ करना था, ठीक है, और 7 को भी हमें कम से कम 2 बार यूज़ करना था। लेकिन अगर हम इस तरह से बना लेते हैं फिर भी हमारे 9 डिजिट पूरे नहीं हो रहे हैं। देखो कितने डिजिट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब हमें कभी 2 डिजिट की कमी और पड़ रही है। इसका मतलब जो है हम 7 को 2 बार और यूज़ कर लेते हैं, यानी 7 को हमें टोटल कितनी बार यूज़ करना है, 4 टाइम्स, 4 बार यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 को 2 बार और लिख लेंगे, क्योंकि 7 सबसे बड़ा है ना, इसलिए 7 को सबसे जो है यूज करेंगे। ओके, अब देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया स्टूडेंट्स। देखो इसमें क्या कह रहा था कि 2 कम से कम 2 बार आना चाहिए और 7 भी कम से कम 2 बार आना चाहिए। तो कम से कम और तो 2 बार तो आ ही रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा भी आ सकता है ना, लड्डू वाली मैंने आपको बात बताई दी, ठीक है। तो 7 जो है 2 बार तो आना ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। ऐसे 2 बार तो आना ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। लेकिन बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मैंने 7 ही क्यों लिया है, 2 को 4 बार क्यों नहीं लिखा, 7 को ही क्यों लिखा है। तो बच्चों 7 सबसे बड़ा है ना, इसलिए हमें ग्रेटेस्ट नंबर भी निकालना है, इसलिए मैंने 7 को 4 बार यूज़ किया है, 2 को केवल 2 बार यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमारे पास डिजिट्स निकल आई। अब बस करना क्या है बच्चों, अब इन डिजिट्स को आपको इस तरह से इसमें भर देना है। तो कैसे भरेंगे स्टूडेंट्स, बस भर दो, सबसे बड़ा 7 7 7 7, उसके बाद स्टूडेंट 6, उसके बाद 2 2, उसके बाद स्टूडेंट्स 1, उसके बाद 0। तो देखो हमारे पास ये नंबर निकला है स्टूडेंट्स, देखो 77 करोड़ 77 लाख 77 करोड़ 77 लाख 62,210। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से बड़ा सा नंबर हमारे पास आ गया है। ओके, ऐसे ही हम बात करते स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट नंबर की। ओके, किसकी, स्मॉलेस्ट नंबर की। तो अगर हम बेटा स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं तो डिजिट्स तो हमारे पास यही हैं, बस इनको हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट की तरह अरेंज कर देना है। तो देखो 1 0 स्टूडेंट्स यहाँ, लेकिन 0 शुरू में आता नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 1, और 0 कहाँ जाएगा, इधर, ठीक है। अब इनको उल्टा जमाना है बच्चों बस, ठीक है। 1 0 1 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, 2 इधर आएगा, देन 2 इधर आएगा, स्मॉलेस्ट है ना 2, बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। देन क्या होगा 6 आएगा, ठीक है, देन 4 टाइम्स 7 आ जाएगा। ओके बच्चों, इस तरह से हमने सबसे छोटा नंबर भी यानी स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लिया है। ओके, क्या कह रहा है ये, अब कितना नंबर आ गया, 10 करोड़ 22 लाख 67,777।
ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको अभी भी थोड़ा डाउट है तो ये जरा इससे समझ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए ये क्या है स्टूडेंट्स, 26415, ये हमारे पास डिजिट्स हैं। ये कह रहा है रिपीटेशन ऑफ 6 इज अलाउड, यानी इसमें रिपीट जब हम करेंगे स्टूडेंट्स, किसको रिपीट करेंगे, 6 को। ओनली 6 को रिपीट कर सकते हैं और किसी नंबर को हमें रिपीट नहीं करना है। ओके, चाहे हम इस ग्रेटेस्ट नंबर लिखें तो भी 6 को रिपीट करना है, और स्मॉलेस्ट लिखें तो भी 6 को रिपीट करना है। वैसे हम स्मॉलेस्ट लिखते थे तो 1 को रिपीट करते थे, लेकिन वहाँ तो हमारे पास कुछ दिया ही नहीं था। लेकिन यहाँ इसने दिया है कि 6 को ही रिपीट कर सकते हैं बस। रिपीटिशन ऑफ 6 इज अलाउड, इसका क्या मतलब है, केवल 6 को ही रिपीट कर सकते हो आप, ठीक है। तो हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखें तो भी और स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो भी किसको रिपीट करेंगे, 6 को। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जरा देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर 6 को रिपीट करते हैं तो 9 डिजिट्स कैसे निकल के आएंगी, 2। रिपीट किसको करना है स्टूडेंट, 6 को। कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3। अब देखो स्टूडेंट टोटल कितने हैं ये, जरा इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 4 1 5। ये नंबर तो है ही है। रिपीट किसको करना है स्टूडेंट, 6 को। अभी ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास कितने की कमी है अभी हमारे पास 4 और चाहिए, यानी कि हमें 6 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 4 बार। अब देखो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने किसको रिपीट किया है, 6 को। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि 6 को रिपीट आप कर सकते हो। तो इस तरह से हमने 9 डिजिट्स निकाले स्टूडेंट्स। अब बस इनको हमें इसमें फिल कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो देखो 6 सबसे पहले आएगा, तो जितने भी 6 हैं वो लिख दो। 6 कितनी बार आ रहा है, 4 बार इधर आ रहा है और 1 बार इधर आ रहा है, टोटल 5 बार आ रहा है। तो देखो 3 बार 4 बार 5 बार। उसके बाद स्टूडेंट्स 5 आएगा, उसके बाद क्या स्टूडेंट्स 4 है, उसके बाद 2 है और उसके बाद 1 है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें अगर मान लो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो बेटा इनसे ही हम स्मॉलेस्ट नंबर बना देंगे। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 6 इधर आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको कंसेप्ट आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जरा इनको समझ लेते हैं। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये थोड़े फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा टफ लेवल के हैं, पर कोई बात नहीं, आप जरा ध्यान रखो, समझो और आ जाएंगे आपको समझ में, ठीक है। देखो ये कह रहा है मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्टूडेंट कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 5 का। ओके, तो यहाँ पे ये रहा, यूजिंग द डिजिट्स 3 7 8 5 9। ओके, इन डिजिट्स को लेकर के हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हमारे पास दे रखी हैं स्टूडेंट। अगर देखो कोई कंडीशन नहीं है तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये डिजिट है सबसे बड़ा बनाना है तो 9 पहले आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट में इसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी हैं स्टूडेंट्स, तो हमें कंडीशंस का ध्यान में रखते हुए, कंडीशंस को हमें ध्यान में रखना है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए ये कह रहा है डिजिट, कंडीशन क्या है, डिजिट यही है लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है डिजिट 8 इज ऑलवेज एट द वंस प्लेस। कि डिजिट जो 8 है, 8 जो है हमेशा किस जगह पे आएगी स्टूडेंट्स, वंस प्लेस पे आएगी, वंस प्लेस। तो स्टूडेंट्स वंस प्लेस कौन सा है, देखो वंस प्लेस ये होता है, टेंस प्लेस ये होता है। तो ये कह रहा है तो वंस प्लेस पे अगर हम देखो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, वंस टेंस 100, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं ये बॉक्सेस 9 डिजिट वाले हैं। तो आपको करना क्या है, इन बॉक्सेस को थोड़ा सा हमें सही कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने अभी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले इन बॉक्सेस को ठीक कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, यानी इन बॉक्सेस की हमें ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब देखिए ज़रा, है ना,
देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, ये है 1000, ये है 10,000। ओके स्टूडेंट्स, अब ज़रा देखिए ये कह रहा है कि 8 इज ऑलवेज, 8 जो है हमेशा वंस प्लेस पे आएगा। तो बेटा हमेशा का क्या मतलब है कि जब आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ तो भी और स्मॉलेस्ट बनाओ तो भी। ऑलवेज का क्या मतलब है कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ तो भी और स्मॉलेस्ट बनाओ तो भी, दोनों में कहाँ आएगा, 8 कहाँ आएगा। इनमें से जो 8 है, 8 कहाँ, ये रहा। कौन सी जगह पर रखना है 8 को, वंस प्लेस पे, इसमें भी और इसमें भी, यानी ऑलवेज। तो दोनों केसेस में 8 वंस प्लेस पे रखना है। अब बाकी बची डिजिट्स बेटा, 8 का तो काम खेल खत्म, 8 तो रख दिया हमने। अब पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं, तो 8 तो हमने यहाँ रख दिया, बाकी बचे हमारे पास 3, 7, 5 और 9। तो बच्चों इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 9, 8 को छोड़ करके स्टूडेंट्स। ओके, 3, 7, 5, 9 यही बच रहे हैं ना हमारे पास, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है। तो 9 बच्चों कहाँ आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर। उसके बाद उससे जस्ट छोटा कौन सा है, 8 को छोड़ दिया है हमने, 8 को नहीं लेना है क्योंकि 8 तो ले चुके हैं। ठीक है, इसमें से 5 में से और इसमें से स्टूडेंट्स हमें बताना है। ठीक है, 3, 7, 5, 9 में से 9 यहाँ आ गया है सब। उसके बाद छोटा कौन सा है, 7। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद 5, उसके बाद 3। तो इस तरह से बच्चों सबसे बड़ा नंबर बन गया है, जहाँ पे कि 8 जो है कौन सी जगह पे है, वंस प्लेस पे। ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो बच्चों 8 तो वंस प्लेस पर ही रहेगा, तो बाकी की डिजिट्स कौन सी बची, ये इनको ही बस आपको जमाना है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, 3, फिर क्या आ जाएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, 3 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये नंबर आ गया है। ओके, तो नंबर क्या बना बच्चों, जरा देख लो इसको ध्यान से। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर इसमें कॉमा लगा देंगे तो हम ऐसे करके। ओके स्टूडेंट्स, ये जरा मैं इसको साफ से लिख देता हूँ। तो देखो 97,538 और ये बना बच्चों 35,798। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये नंबर बन गया है कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। इसी तरह से बच्चों आप बना सकते हो डिजिट 5 इज ऑलवेज एट द टेंस प्लेस। तो डिजिट जो 5 है इसको कौन सी जगह पर रखना है बच्चों, कौन सी जगह पर रख देंगे, टेंस प्लेस पर रख देंगे। ओके, बाकी क्वेश्चन जो हैं उनको उसी हिसाब से कर देंगे। ओके, तो देखो मैं ये वाला भी क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, है ना। तो देखो जरा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या कह रहा है कि इसमें से जो 5 है ना वो किस पे जाए, किस जगह पे आएगा स्टूडेंट्स, टेंस पे। ऑलवेज, ऑलवेज का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर भी टेंस वाली जगह पे रख दिया, यहाँ पर भी हमने टेंस वाली जगह पे रख दिया। अब बाकी बचे स्टूडेंट्स 5 को गोली मारो, 5 हमारा का यूज़ हो चुका है, हमारे पास बचा 3, हमारे पास कौन सा बच रहा है, 3 बच रहा है, 7 बच रहा है, 8 बच रहा है और 9 बच रहा है बच्चों। 5 तो हमने लिख दिया, ठीक है, टेंस प्लेस पे। अब इनको बच्चों हमें जमाना है बस। तो बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे पहले कौन आएगा, 9 आएगा, फिर कौन आएगा बच्चों, 8 आएगा, फिर कौन आ जाएगा, 7। 5 तो पहले से ही अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, सीट घेर के बैठा हुआ है, तो आगे बढ़ जाइए 3। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा तो नंबर क्या बना हमारे पास, 98,753। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ओके, ऐसी स्मॉलेस्ट नंबर हम बनाना है तो 5 तो अपनी जगह पे टिका हुआ है, ठीक है, गुंडी मार के बैठा हुआ है, उसको कहीं नहीं भगा सकते हम, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि 5 जो है टेंस प्लेस पे ही आएगा। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा हमें, 3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद उससे छोटा है कौन सा, 5 तो हम यूज ही नहीं कर सकते ना, 3 है, उसके बाद कौन सा है, 7 है बच्चों, उसके बाद कौन सा है, 8 है, उसके बाद 5 तो बैठा हुआ है, तो उसके बाद 9 कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। ओके बच्चों, इस तरह से 37,859 सबसे छोटा नंबर बन गया इस वाले कंडीशन के लिए। ओके बच्चों, इस तरह से देखो यहाँ कह रहा है डिजिट 3 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस, ऐसे 3 को 100 की जगह पर रख करके कर देंगे। ओके बच्चों, 3 को रख दोगे आप तो बाकी बचेंगे हमारे पास कौन से डिजिट, 7, 8, 5, 9, तो उनको जमा देंगे। ऐसे ही 9 को फिर कह रहा है 1000 की जगह पे ब्लॉक करना है। ओके, जिस डिजिट को जिस पे ब्लॉक करना है उसको ब्लॉक कर दो, बाकी डिजिट्स को अरेंज करना है बच्चों, ठीक है ना, बहुत आसान है ना, है ना, तो आप कर दोगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं होमवर्क की। ओके, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हुए हैं। ओके, ये जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, इनमें क्वेश्चंस डाले हुए हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये कह रहा है फॉर्म द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स ओनली वंस। तो बेटा बच्चों यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं और इन डिजिट का इस्तेमाल करते हुए आपको स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट का। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो फॉर्म द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर कितने डिजिट का बनाना है बच्चों? 4 डिजिट का बनाना है और किसी एक डिजिट को रिपीट करना है। ठीक है, एक डिजिट को 2 बार रिपीट करना है, तभी तो 4 का बनेगा, क्योंकि डिजिट तो 3 ही दे रखी हैं और नंबर बनाना है 4 डिजिट का, तो हमें एक नंबर को रिपीट करना पड़ेगा। तो कैसे रिपीट करते हैं मैंने बता दिया है ना। अगर बड़ा नंबर है तो बड़े वाले को रिपीट करते हैं और स्मॉलर बनाना है तो छोटे वाले नंबर को रिपीट करते हैं जो सबसे छोटी डिजिट होती है। ओके, तो आप ये कर सकते हो, है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन होमवर्क में आपके ये कह रहा है मेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 9 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स विद रिपीटिशन। तो 9 डिजिट का बेटा बच्चों को नंबर बनाना है आपको, मैंने आपको बताया था, है ना, किस तरह से बनाते हैं, है ना। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है बच्चों। यहाँ पे ग्रेटेस्ट नहीं पूछा है, केवल स्मॉलेस्ट पूछा है। स्मॉलेस्ट पूछता है तो बच्चों इसमें कौन सी डिजिट को रिपीट करेंगे बताओ? इसमें सबसे स्मॉल कौन सा है? स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट क्या है? 0। तो 0 को रिपीट कर देंगे। कितनी बार रिपीट करेंगे? ये देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 5 ही है, लेकिन नंबर बनाना है 9 का। अभी कितने कम पड़ रहे हैं? 4। तो यानी 0 को हम 4 टाइम एक्स्ट्रा यूज करेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 1, तो 1 को भी रिपीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, आप कर लोगे ये वर्क। अच्छा, इसी में और क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। ये कह रहा है मेक द लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने समझा रखा है आपको, है ना, पहले मैंने यहाँ पे भी होमवर्क में आपको दे दिया है, तो आप कर सकते हो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। ओके बच्चों, तो इसी के साथ आपका होमवर्क जो है आज कंप्लीट होता है। ठीक है, मैंने आपको दे दिया है और आई होप कि आपको अच्छे से पूरी वीडियो जो है समझ में आ चुकी है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये होमवर्क करके फटाफट से मुझे भेज दीजिए और ठीक है, घर पर रहिए और सेफ रहिए। ओके बच्चों, बाय बाय, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।